अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुजूर का साहबजादा खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादातर हमारी फील्ड में जो लोग हमसे रब्ता करते हैं वो इस परेशानी में बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं और बहुत सारे लोगों की डिमांड भी इसी टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करने की होती है कि शारिक भाई, अगर कोई जिन्नाती मामलात घर में है या किसी इंसानी जिस्म पर है तो उससे महफूज रहना या उसकी शर से महफूज रहने के लिए कोई अमल बताएं कि वो जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला कर रहे हैं या जिस्मानी अमराज में मुब्तला कर रहे हैं, जिन्नात के ज़रिए, जादू के ज़रिए जिन्नात मुसल्लत कर दिए गए हैं और जैसा जैसा आमिल चाहता है जिन्नात वैसा वैसा उसके हुक्म को मानते हुए उस इंसान को जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला करते हैं या मुख्तलिफ अमराजों का शिकार कर देते हैं। और जब आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स कराते हैं तो रिपोर्ट्स में कुछ डायग्नोज नहीं हो पाता और इंसान शदीद तकलीफ में मुब्तला होता है। इसके अलावा ऐसे जिन्नात जो आपके घरों पर मुसल्लत होते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, शरारत करते हैं, तंग करते हैं, इसके अलावा अपने होने का आपको बार बार एहसास दिलाते हैं। आपके घर में जिन्नातों के ज़रिए चोरियाँ होती हैं, पैसों की चोरी, सोने की चोरी या किसी भी कीमती चीज़ की चोरी हो जाती है। तो इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम परेशानियों में जो जो अहबाब मुब्तला है, आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास उन लोगों के लिए है। इंशाअल्लाह जो शख्स भी इस चीज़ में मुब्तला होगा, सिर्फ 7 दिन अपने घर में इस अमल को कर ले, हमेशा हमेशा के लिए जिन्नात के शर से महफूज हो जाएगा। अब चाहे वो घर में जिन्नात मुसल्लत हो या किसी इंसानी जिस्म पे मुसल्लत हो। अमल बहुत आसान है कि आपने रोज़ाना सूरे फातिहा 11 मरतबा पढ़नी है, उसके बाद आयतल कुर्सी आपने 7 मरतबा पढ़नी है और सूरे जिन की आयत नंबर 5 आपने 7 मरतबा पढ़नी है। ये तीनों चीज़ें आपने पढ़नी है। पहले आपने 11 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ ली, उसके बाद आपने 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ली, उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरे जिन की आयत नंबर 5 ये आपने पढ़ ली। अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया 11 मरतबा। उसके बाद जो आपकी जगह है जहाँ पे आप अपना कीमती सामान, पैसे, जवाहरात वगैरह रखते हैं, आपने उस जगह पे दम कर देना है, अगरचे आपके घर में चोरियों के मामलात हैं। इसके अलावा दूसरा, अगर किसी के घर में जिन्नात मुसल्लत हैं, अपने होने का बार बार एहसास दिलाते हैं और आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आपकी चीज़ें इधर से उधर करते हैं, ऐसे अहबाब को चाहिए कि पानी पे दम करके उस पानी को अपने घर की दीवारों पर छिड़का जाए, लेकिन कोशिश करें कि वो पानी ज़मीन पे ना गिरे। इसके अलावा अगर किसी इंसानी जिस्म के ऊपर जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया है जादू के ज़रिए, या वैसे ही कोई जिन्नात मुसल्लत हो गया और शदीद तकलीफ में मुब्तला कर रहा है इंसान को, तो उन अहबाब को चाहिए कि वो खुद, अगर पढ़ने की कंडीशन में है, इस पोजीशन में है कि वो खुद पढ़ सकते हैं, तो वो इस अमल को रोज़ाना 7 दिन तक खुद पढ़े, और अगर वो नहीं पढ़ सकते तो उनका कोई प्यारा उनके लिए पढ़ ले। अमल आपको बता चुका हूं कि 11 मरतबा आपने सूरे फातिहा पढ़नी है, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है और 7 मरतबा सूरे जिन की आयत नंबर 5 7 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और इस अमल का बहुत ख़ास टाइम मैं आपको बता दूं कि जो शख्स इस ख़ास टाइम में करेगा तो इंशाअल्लाह वो फौरी इसका रिजल्ट देखेगा। एक टाइम है तहज्जुद की नमाज से लेकर फजर की अजान के दरमियाना टाइम, दूसरा टाइम है सुबह फजर की नमाज के बाद का फौरी बाद का टाइम, और तीसरा जो टाइम है वो असर और मगरिब के दरमियान का टाइम है। तो जो अहबाब भी इस अमल को करना चाहते हैं उनको इजाज़त आम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम अहबाब की इन तकलीफ़ों को दूर करे। अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।